11 अक्टूबर 1942 देश के मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन के घर एक बालक का जन्म हुआ। इस बालक को हरिवंश राय बच्चन अपने पिता प्रताप नारायण श्रीवास्तव का रूप मानते थे। बच्चन खानदान में यह पैदा हुआ ये बच्चा बाद में भारतीय सिनेमा जगत का महानायक बना, जिन्हें हम अमिताभ बच्चन के नाम से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा, आप देख रहे हैं स्टेट पर हिंदी। महानायक अमिताभ बच्चन के जन्मदिन के मौके पर हम आपको उनसे जुड़े कुछ ऐसे किस्से बताएंगे जो बहुत ही कम लोगों को मालूम है। सबसे पहले अमिताभ बच्चन के नाम से ही शुरू करते हैं। दरअसल सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का नाम पहले इंकलाब श्रीवास्तव था। कवि सुमित्रा नंदन पंत के सुझाव के बाद उनका नाम इंकलाब श्रीवास्तव रखा गया था, जिसका अर्थ यह है कि वो प्रकाश जो कभी न ढले। बाद में उनके पिता ने नाम बदलकर अमिताभ बच्चन कर दिया। आम लोगों को इतना पता है कि अमिताभ बच्चन इलाहाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन आपको बता दें कि इलाहाबाद पुश्तैनी शहर नहीं है, बल्कि उनका पुश्तैनी गांव बाबूपट्टी है, जो अब यूपी के प्रतापगढ़ जिले में आता है। अमिताभ के दादा प्रताप नारायण श्रीवास्तव यहीं रहते थे। बाद में उनके पिता हरिवंश राय बच्चन इलाहाबाद में रहने लगे। यहीं अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ। अमिताभ बच्चन कभी भी अपने पुश्तैनी गांव नहीं गए। हालांकि उनकी पत्नी जया बच्चन नेता अमर सिंह के कहने पर बाबूपट्टी गांव गई थी। अमिताभ बच्चन भले ही मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन के बेटे हों, लेकिन उन्हें कामयाबी यूं ही नहीं मिली। अमिताभ आज भले ही अपने एक्टिंग के साथ साथ दमदार अभिनय के लिए जाने जाते हों, लेकिन एक वक्त था जब उन्हें अपनी आवाज की वजह से ऑल इंडिया रेडियो में भी रिजेक्शन झेलना पड़ा। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कहा कि वो ड्राइविंग लाइसेंस के साथ मुंबई आए थे। उन्होंने सोचा था कि वो अगर एक्टर नहीं बन पाए तो टैक्सी चलाकर ही गुजारा कर लेंगे। इतना ही नहीं, अमिताभ ने पैसों की तंगी के चलते कई रातें मरीन ड्राइव की बेंच पर सोकर भी बिताई थी। स्क्रीन टेस्ट के बाद भी मिला था रिजेक्शन। अमिताभ बच्चन ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना पहला स्क्रीन टेस्ट देने के लिए दिल्ली से मुंबई पहुंचे थे। अमिताभ की मां तेजी बच्चन ने नरगिस से अमिताभ बच्चन का पहला स्क्रीन टेस्ट लेने की बात कही थी, जिसके बाद नरगिस ने मोहन सहगल से बात की। सहगल ने उनके पहले स्क्रीन टेस्ट के लिए हाँ कह दिया था। यह अलग बात है कि स्क्रीन टेस्ट के बावजूद भी अमिताभ बच्चन को इस फिल्म में काम नहीं मिला था। जब अमिताभ बच्चन फिल्मों में काम करने मुंबई आए थे तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की चिट्ठी साथ लाए थे। कहा जाता है कि इस चिट्ठी की वजह से उन्हें को पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी मिली थी, जिसके बदले में उन्हें 5,000 रुपए बतौर फीस मिली थी। हालांकि उनकी ये फिल्म फ्लॉप रही। इसके बाद लगातार अमिताभ की 7 फिल्में फ्लॉप रही, जिस वजह से वो एक फ्लॉप एक्टर कहलाने लगे। बिग बी की किस्मत तब पलटी जब प्रकाश मेहरा ने उन्हें अपनी फिल्म जंजीर ऑफर की। इस फिल्म में उनके साथ जया बच्चन भी थी। तब एक्ट्रेस का नाम जया भादुड़ी था। जया के साथ अमिताभ की जोड़ी चल गई और फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर के बाद अमिताभ बच्चन तो जैसे मानो छा गए। उन्होंने रातों रात ऐसी शोहरत हासिल कर ली कि उस दौर के सुपरस्टार राजेश खन्ना का स्टारडम उनके सामने फीका पड़ने लगा। बाद में अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना ने फिल्म नमक हराम में साथ में काम किया। खुद राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब उन्होंने लिबर्टी सिनेमा में फिल्म नमक हराम का ट्रायल शो देखा तो उन्हें अंदाजा हो गया था कि उनका दौर खत्म हो गया। ऐसा नहीं कि स्टारडम की सीढ़ी चढ़ने वाले अमिताभ उस सीढ़ी से गिरे ना हो। साल 1996 में अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की शुरुआत हुई। एबीसीएल का लक्ष्य 1000 करोड़ की कंपनी बनाना था, लेकिन इसके बैनर तले पहली फिल्म बुरी तरह पिट गई। बाद की फिल्में भी कुछ कमाल न कर पाई। कंपनी ने बेंगलुरु में हुए मिस इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट के इवेंट मैनेजमेंट का जिम्मा लिया, जिसमें हाईली पेड लोग रखे गए और करोड़ों रुपए खर्च किए गए। इवेंट से कई लोगों की कमाई नहीं हुई, उल्टा बिग बी पर कर्ज का बोझ बढ़ गया। उनकी कंपनी के खिलाफ कई कानूनी मामले दर्ज हुए। बैंकों ने लोन वसूली के लिए उन्हें ढेरों नोटिस भेजे। बिग बी को अपना बंगला, प्रतीक्षा और जलसा तक गिरवी रखना पड़ा।
जनवरी 2013 में दिए एक इंटरव्यू में अमिताभ ने कहा था कि मैं कभी भी नहीं भूल सकता कि कैसे देनदार मेरे दरवाजे पर आकर गालियां और धमकी देकर अपना पैसा मांगते थे। इससे भी बदतर यह था कि वे हमारे घर प्रतीक्षा की कुर्की के लिए आ गए थे। यह मेरे लिए 44 साल के कैरियर का सबसे बुरा दौर था। इसने मुझे बैठकर सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने अपने ऑप्शंस को देखा और सभी पहलुओं का मूल्यांकन किया। जवाब मिला, मैं जानता हूं कि एक्टिंग कैसे करते हैं। इसके बाद मैं यश यानी यश चोपड़ा के पास गया, जो घर के पीछे ही रहते थे। मैंने उनसे काम की गुहार लगाई और उन्होंने मुझे मोहब्बते में साइन कर लिया। इसी दौरान अमिताभ ने छोटे पर्दे यानी टीवी पर केबीसी के जरिए एंट्री ली। अमिताभ खुद कहते हैं कि मैं केबीसी के कंट्रीब्यूशन को नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये ऐसे वक्त में मेरे पास आया जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। यह बूस्टर शॉट की तरह था। फिर चाहे पर्सनली हो या प्रोफेशनली, दोनों ही तरीके से यह मेरे लिए कैटलिस्ट बनकर आया। यकीन मानिए, इसने सभी के पैसे चुकाने में मेरी बहुत मदद की। ये वो ऋण है जिसे मैं कभी भुला नहीं सकता।